नमस्कार शिक्षक साथियों, बिहार विशेष शिक्षक चैनल के एक अनमोल पेश का शिक्षा संवाद के एक और नई फ्रेश एपिसोड में आप सभी शिक्षक साथियों का तहे दिल से स्वागत है। साथियों, सबसे पहले टीचर ऑफ द डे बनने के लिए मोहम्मद लुकमान जी फ्रॉम पूर्वी चंपारण एंड मोहम्मद रजी एहरार जी फ्रॉम अररिया को मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप भी बनना चाहते हैं टीचर ऑफ द डे तो इस वीडियो को शेयर करके अपने नाम और पता के साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। खबरों की सिलसिला स्टार्ट करते हैं तो पहली बड़ी अपडेट, छात्रों छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की तिथि बढ़ी। जी हां बंधुओं, शिक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवेशोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 15 नवंबर 2025 कर दी है। यह योजना शैक्षणिक वर्ष 2024-25 और 2025-26 के विद्यार्थियों के लिए लागू होगी। पहले अंतिम तिथि 25 सितंबर तय थी, जिसे बढ़ाकर अब छात्रों और संस्थानों को अधिक समय दिया गया है। पात्र विद्यार्थी PMS पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो साथियों, जिन भी बच्चों को आवेदन अभी तक नहीं हो पाया है, आप सभी शिक्षक साथी मिलकर उन बच्चों के लिए फॉर्म जरूर फिलअप करवा दे, या तो खुद से करवा दे या फिर बच्चों को इन्फॉर्म कर दे कि 15 नवंबर 2025 तक डेट को जो है बढ़ा दिया गया है। तो जो भी बच्चे चाहे तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। 15 नवंबर 2025 इसकी अंतिम तिथि है। पहले 25 सितंबर 2025 इसकी अंतिम तिथि मानी जा रही थी, तय थी, जिसके बाद इसे बढ़ाकर 15 नवंबर 2025 कर दिया है। उसी के साथ बढ़ते हैं साथियों अगली अपडेट की ओर, नेक्स्ट खबर की ओर। तो अगली खबर जो निकल के आ रही है साथियों, काफी महत्वपूर्ण अपडेट है साथियों। सक्षमता 4 सामाजिक विज्ञान की पुनर्परीक्षा 22 अक्टूबर को। जी हां बंधुओं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सूचित किया है कि स्थानीय निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा यानी CTT 2025 चतुर्थ के तहत सामाजिक विज्ञान विषय कोड 112 की परीक्षा, जो 12 अक्टूबर 2025 की द्वितीय पाली में तकनीकी कारणों से संपन्न नहीं हो सकी थी, जिसके बारे में मैंने अपने पूर्व के वीडियोस में आपको इन्फॉर्म किया था। अब 22 अक्टूबर 2025 को द्वितीय पाली में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा पूर्व निर्धारित केंद्र बापू परीक्षा परिसर कुम्हरार पटना में ही होगी। जी हां शिक्षक बंधुओं, तो वैसे शिक्षक जो सक्षमता 4 के हैं और सामाजिक विज्ञान के शिक्षक हैं, आपकी परीक्षा जो कि 12 अक्टूबर को होनी थी दूसरी पाली में, कुछ तकनीकी कारणों से संपन्न नहीं हो पाई थी। उसके लिए बिहार बोर्ड ने नई तिथि की अनाउंस कर दी है, और नई तिथि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया 22 अक्टूबर 2025 है। तो आप सभी शिक्षक साथी पूर्व से निर्धारित परीक्षा केंद्र बापू परीक्षा परिसर कुम्हरार पटना में जाएंगे और वहां अपनी परीक्षा को देंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर साथियों। अगली खबर जो निकल के आ रही है साथियों, मैट्रिक परीक्षा 2026 फॉर्म भरने की तिथि 22 अक्टूबर तक। जी हां शिक्षक बंधुओं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बताया कि मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन फॉर्म 22 अक्टूबर 2025 तक भरे जा सकते हैं। विद्यार्थी secondary.biharboardonline.com या फिर exam.biharboardonline.org वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कार्ड अपलोड कर आवेदन करें। जिनका शुल्क जमा है पर फॉर्म नहीं भरा गया, उन्हें भी 22 अक्टूबर तक मौका मिलेगा, जबकि नए आवेदकों का शुल्क 21 अक्टूबर तक ही जमा होगा। यानी साथियों 21 अक्टूबर तक आप अपना शुल्क जमा करें, उसके बाद 22 अक्टूबर तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो साथियों ये अपडेट आपको काफी महत्वपूर्ण थी जाननी, आपके लिए, आपके विद्यालय के बच्चों के लिए। तो आप भी और अपने बच्चों को भी इसके बारे में इन्फॉर्म जरूर करिएगा। 22 अक्टूबर मैट्रिक परीक्षा 2026 फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है, लेकिन शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है साथियों वो है 21 अक्टूबर 2025।
इसी के साथ बढ़ते हैं हम अगली खबर की ओर। तो नेक्स्ट खबर जो निकल के आ रही है साथियों, काफी अहम अपडेट है कि सैलरी तुलना में अब जो है विशेष शिक्षक आगे है। जी हाँ शिक्षक बंधुओं, नियोजित और विशेष शिक्षकों के बीच वेतन तुलना में अब विशेष शिक्षक आगे निकलते दिख रहे हैं। जैसे जैसे उन्हें वेतन फिक्सेशन का लाभ मिल रहा है, इसके अलावा राज्यकर्मी का दर्जा, वेतन संरक्षण और भविष्य में सेवा निरंतरता जैसी सुविधाओं के कारण उनकी कुल ग्रॉस सैलरी यानी जो उनकी कुल वेतन है नियोजित शिक्षकों से अधिक हो चुकी है। हालांकि इन हैंड सैलरी के मामले में फिलहाल नियोजित शिक्षक ही आगे है, लेकिन कुल वेतन की गिनती में विशेष शिक्षक बढ़त बनाए हुए हैं। फर्क बस इतना ही है कि नियोजित शिक्षकों का जो है ईपीएफ में केवल और केवल 1800 रुपये कटते हैं, जबकि अगर हम बात करें विशेष शिक्षकों के तो विशेष शिक्षकों के एनपीएस अकाउंट में लगभग प्रति माह 9 से 10 हजार रुपये जमा होते हैं, जहां पे विशेष शिक्षक जो है अपने 10% जमा करती है और बाकी सरकार जमा करती है एनपीएस अकाउंट में। तो इस कारण जो है कहीं ना कहीं नियोजित शिक्षक से आगे विशेष शिक्षक इन हैंड सैलरी के मामले में पीछे है, लेकिन ग्रॉस सैलरी के मामले में आगे निकलते जा रहे हैं। और भविष्य में अगर एक बार सेवा निरंतरता का लाभ अगर विशेष शिक्षकों को मिल जाए तो वो इन हैंड सैलरी में भी नियोजित शिक्षकों से आगे निकल जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर साथियों। तो राज्यकर्मी दर्जे का असर। जी हाँ साथियों, राज्यकर्मी दर्जा मिलने से विशेष शिक्षकों को न केवल वेतन वृद्धि का लाभ मिला है, बल्कि भविष्य में मिलने वाले एरियर और अन्य लाभ भी उन्हें आगे ले जाएंगे। जी हाँ शिक्षक बंधुओं, जैसे कि मैंने कल या परसों की वीडियो में आपको बताया था कि विशेष बने शिक्षकों का जो मिनिमम एरियर होगा अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 हजार से लेकर और अधिकतम जो इनका एरियर बन रहा है अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपए के आसपास में। इसी के साथ अन्य लाभ भी उन्हें आगे तक ले जाएंगे। वहीं नियोजित शिक्षक यह भली भांति जानते हैं कि आने वाले समय में विशेष शिक्षक की सैलरी ग्रोथ में उनसे आगे निकल जाएंगे। लेकिन साथियों एक समस्या बनी हुई है विशेष शिक्षकों के साथ में कि अगर 8वां वेतन आयोग का लाभ विशेष शिक्षकों को नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं नियोजित शिक्षक इनसे एक कदम आगे पुनः बढ़ जाएंगे। क्योंकि साथियों आपको पता है भले ही चाइनीज वेतनमान, भले ही चाइनीज पे मैट्रिक्स का लाभ मिल रही है नियोजित शिक्षकों को, लेकिन 7वां वेतन आयोग का लाभ तो मिल रहा है उन्हें। तो जैसे ही 8वां वेतन आयोग लागू होती है तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर इनके जो सैलरी में एक बड़ा उछाल देखने को मिलेगी, जबकि विशेष शिक्षक वहीं के वहीं रह जाएंगे अगर 8वां वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलता है तो। वहीं साथियों प्रधानाध्यापकों की स्थिति और असमंजस। जी हाँ शिक्षक बंधुओं, एक नई समस्या बनी हुई है प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों के बीच में। एक्चुअली इन लोगों के साथ में कि कुछ प्रधानाध्यापक जो पहले विशेष शिक्षक थे उनके पदनाम को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कहीं कहीं उन्हें गवर्नमेंट टीचर लिखा जा रहा है तो कहीं विशेष शिक्षक। इस पर कई शिक्षकों ने सवाल उठाए हैं कि सरकार शिक्षकों को वर्गों में बांटकर भ्रम की स्थिति क्यों पैदा कर रही है। अगर लिखना है तो सिंपल इनका प्रधान शिक्षक लिखा जाना चाहिए या फिर प्रधान अध्यापक लिखा जाना चाहिए, ना कि गवर्नमेंट टीचर या फिर विशेष शिक्षक। तो जो इनका पद है उन्हें उसी नाम से संबोधित किया जाए या उनका द्वारा जो भी पत्र जारी होती है उसमें इसी बातों को मेंशन किया जाए। खैर बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की और उससे पहले चैनल पर फर्स्ट टाइम जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस करिएगा। इससे आपको हमारी आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होंगे, जिससे आप हमारी सभी वीडियोस को सबसे पहले पा सकेंगे। साथियों नेक्स्ट अपडेट की ओर रुख करते हैं तो विशेष शिक्षकों की इंक्रीमेंट तिथि पर जो है स्पष्ट निर्देश जारी हो चुका है। जी हां बंधुओं, बिहार के कई जिलों ने जारी पत्रों में स्पष्ट किया है कि
जो विशिष्ट शिक्षक 1 जनवरी 2025 को विद्यालय में योगदान दिए हैं उन्हें अगली इंक्रीमेंट 1 जुलाई 2025 से ही प्राप्त होगी। नियम के अनुसार 2 जुलाई से 1 जनवरी के बीच योगदान करने वाले शिक्षकों को 1 जुलाई को इंक्रीमेंट का लाभ दिया जाता है, जबकि 2 जनवरी से 1 जुलाई के बीच योगदान करने वाले शिक्षकों को 1 जनवरी को इंक्रीमेंट का लाभ मिलता है। तो साथियों, वैसे विशिष्ट शिक्षक जो 1 जनवरी 2025 को अपने विद्यालय में योगदान दिए हैं, तो साथियों उन सभी शिक्षक बंधुओं का जो नेक्स्ट वेतन वृद्धि है, नेक्स्ट इंक्रीमेंट है, वो 1 जुलाई 2025 को ही मिलेगी। हालांकि इसके बारे में कोई भी अपडेट एसओपी में जारी नहीं की गई थी, लेकिन बारी बारी से विभिन्न जिलों से निकले पत्र के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं कि अगली वेतन वृद्धि वैसे शिक्षक जो 1 जनवरी को ज्वाइन किए हैं उन्हें 1 जुलाई 2025 को ही मिलेगी। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और एक और बात साथियों, जो 1 जनवरी के बाद ज्वाइन किए हैं उनका जो है जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट है वो 1 जनवरी 2026 को मिलेगी। इस बात को भी ध्यान रखिएगा आप सभी शिक्षक बंधुओं। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। उससे पहले साथियों, चैनल पे फर्स्ट टाइम जुड़े होंगे चैनल को सब्सक्राइब तो करिएगा ही। साथ ही साथ साथियों, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। साथियों, अगली खबर जो निकल के आ रही है, बिहार सरकार 7वीं वेतन आयोग के अनुसार डीए रेट अपडेट कर दी है। जी हां शिक्षक बंधुओं, बिहार सरकार ने वित्त विभाग के पत्र संख्या 10,545 दिनांक 6 अक्टूबर 2025 के अनुसार 7वीं वेतन आयोग के लिए डीए दर को 58% बेसिक सैलरी पर एचआरएमएस पर भी अपडेट कर दिया है। यह बदलाव 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगा और सभी कर्मचारियों के वेतन में आवश्यकता अनुसार समायोजन कर दिया जाएगा। जी हां शिक्षक बंधुओं, ऐसे भी विभाग ने जो एसओपी जारी किया है उसमें अक्टूबर वेतन जो भुगतान होनी है उसमें नए डीए के अकॉर्डिंग ही शिक्षकों का वेतन भुगतान होना है, यानी 58% के अकॉर्डिंग। हालांकि वर्तमान समय तक इन सभी शिक्षकों को, जिसमें बीपीएससी से बहाल शिक्षक है, विशिष्ट शिक्षक है और प्रधान शिक्षक है, इन्हें 50% डीए ही दिया जा रहा था। खैर, बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर साथियों। तो अक्टूबर अग्रिम वेतन भुगतान सोमवार से शुरू। जी हां बंधुओं, बिहार में अक्टूबर माह का अग्रिम वेतन भुगतान जो है वो सोमवार से क्रमवार भुगतान के अनुसार दिया जाएगा। सबसे पहले नियमित शिक्षक, उसके बाद नियोजित शिक्षक, इसके बाद साथियों बीपीएससी से बहाल टीआरई 1, 2, 3 के शिक्षक है और उसके बाद साथियों विशिष्ट शिक्षक है जो कि सक्षमता 1 और 2 के हैं। और अंत में यदि सब कुछ सही रहा तो प्रधान शिक्षकों का भी वेतन भुगतान किया जाएगा। हालांकि प्रधान शिक्षकों का वेतन भुगतान कई जिलों में प्रारंभ हो भी चुका है, लेकिन साथियों सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि सभी शिक्षकों का वेतन भुगतान तो हो जाएगा, लेकिन एक पेच जो फंस रहा है केवल और केवल विशिष्ट शिक्षकों के साथ, वो ये है साथियों कि अगर इनका वेतन भुगतान होता है तो दो केस बनते हैं। पहला केस तो साथियों ये है कि उन्हें पूर्व माह की तरह 50% डीए और 4% एचआरए या फिर डीए एचआरए के रेट को सुधार कर पिछले मूल वेतन यानी 25,000 जो मिलता था या 25,720 उसके अकॉर्डिंग जो है उनका भुगतान अक्टूबर माह का होगा और नवंबर माह में जो है फिक्सेशन होने के बाद इनका जो है एक्चुअल भुगतान प्रारंभ हो जाएगा। दूसरा केस बनता है साथियों कि इसी अक्टूबर माह में ही उनको वेतन संरक्षण का लाभ देते हुए वेतन फिक्सेशन करने के बाद जो इनका वेतन बनेगा उसका भुगतान होगा। अगर दूसरी स्थिति पैदा होती है साथियों तो इनका जो वेतन भुगतान में टाइम लग सकता है, यानी ये जो बातें चल रही है दीपावली और छठ से पहले शिक्षकों का वेतन भुगतान होना है, ये इनके केस में संभव नहीं दिख रही है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और ये थी आज की सभी प्रकार की अपडेट जो कि मैंने आपको प्रोवाइड कर दी। नई जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तब तक के लिए जय हिंद।